कैसे ये सीरियल्स इंडियन हाउसवाइफ्स की थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पहला, आइडियल बहू का सर्च। क्या हाल है मिस्टर पांचाल? इसमें सारा कुछ एक आइडियल बहू के बारे में ही है। इसमें लड़के की माँ को इंटेलिजेंट, संस्कारी, घरेलू, समझदार और खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी, लेकिन उन्हें ये गुण एक लड़की में नहीं मिले, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी 5 अलग अलग लड़कियों से करवा दी। हे भोले, अब मेरे लल्ला के लिए आप ही ढूंढो पंचगुनी दुल्हन। एक बहू की खूबी 5 में मिली। पॉलीगैमी इतना सीरियस टॉपिक कैसे हंसी मजाक में निकाल दिया ना। हमेशा ऐसे सीरियल्स में एक अच्छी बहू को किचन में चुपचाप काम करने वाली और किसी से कुछ न कहने वाली दिखाया जाता है। पापा के लिए भी यही बनाती थी। हाँ, इतने साल में मतलब बेचारे यही खाते थे इतने साल। ये ऐसी काली रोटी तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी बेटा। ऐसी रोटी तुम ऐसी रोटी रोज ऐसे तुम कैसे खा कैसे सकते हो इसको बेटा? इन सीरियल्स में हमेशा एक आइडियल बहू अपनी सास, ननंद और अपने हस्बैंड को हमेशा खुश करने में ही लगी रहती है, लेकिन हर एक सीरियल में वही सास और ननंद उसकी सबसे बड़ी विलन होती हैं। यही इंडियन सीरियल्स का सबसे ज़्यादा हिट फॉर्मूला है। बस यही दिखाते रहेंगे कि एक हस्बैंड है, उसकी 2 वाइफ हैं और कैसे वो दोनों एक दूसरे से लड़ती रहेंगी ताकि वो अपने हस्बैंड से बस 2 मिनट की अटेंशन पा सकें। एक सीरियल में तो एक माँ ही अपने बेटे से कह रही है कि एक रस्म के लिए दूसरी शादी कर ले, और कहती है कि तू चिंता क्यों कर रहा है, काम खत्म होने पर पहले वाली लड़की से वापस शादी कर लेना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि निक्की के साथ परमानेंटली शादी तोड़ लो। हम बस ये कह रहे हैं कि जैसे ये सब ठीक हो जाएगा फिर से शादी कर लेना। मतलब चल के रहा है। एक और बात, कितने ही सीरियल्स में बहुओं को एकदम डम दिखाया जाता है, जैसे उन्हें किसी चीज़ की कोई समझ ही नहीं है, जो सिर्फ अपने हस्बैंड पर ही डिपेंड होती हैं। स्टार प्लस के नंबर 1 सीरियल अनुपमा को ही देख लो। इसमें बस यही है कि एक परफेक्ट बहू कैसे अपने पति और उसकी फैमिली की हमेशा सेवा ही करती रहती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसमें तो एक लड़की का एक अल्टीमेट गोल ही ये है कि वो हीरो की वाइफ बने, और हीरो की वाइफ बनने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। आयुष्य की जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। सीरियसली? और फिर वही आगे 2 लड़के और 1 लड़के वाला सीन है, और वहाँ पर मसाला लगाने के लिए उसकी सास आ जाती है, और बस यही सब कुछ चलता रहता है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी बस इस घर की 4 दीवारी तक ही सीमित है। तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? और मैं आपको सिर्फ ये इक्के दुक्के सीरियल्स दिखाकर नहीं बता रही हूँ। लगभग हर इंडियन सीरियल में सिर्फ यही 5 चीज़ें बहुओं के साथ बिल्कुल कॉमन होती हैं, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये सीरियल्स जिनमें औरतों को बेचारी अबला नारी या फिर सीधा ही एक्सट्रीम एक डायन बता दिया जाता है। इन सीरियल्स की शुरुआत तो असली में औरतों को एम्पावर करने के लिए की गई थी। तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। लेकिन इसके बाद इंडियन सीरियल्स के इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसके बाद से हमारे इंडियन सीरियल्स की एम्पावरमेंट की जगह हमेशा के लिए सास बहू और साजिश में ही रह गए। साल 1915 ये वो साल था जब ब्रिटिशर्स को भारत पर राज करते हुए लगभग 150 साल से भी ऊपर हो चुके थे, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो ये बताता था कि हम पे हमेशा वेस्ट से आए हुए लोगों ने ही हमला किया है। अब हमारे देश के लोगों में हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए एक तलब पैदा करने की ज़रूरत थी, जो काम करना था हमारे देश के ये इंडियन सीरियल्स ने। दादा साहिब फाल्के, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इन्होंने ही हमारे इंडियन सीरियल्स की शुरुआत की थी। इन्होंने हमारे राजा महाराजा, रामायण और श्री कृष्ण से रिलेटेड सीरियल्स की शुरुआत की थी। ये सारे सीरियल्स एंशिएंट इंडियन मूवीज़ पर बेस्ड थे। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए और हमारे इंडियंस को हमारे कल्चर, एजुकेशन सिस्टम और हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए इन सब की शुरुआत की थी। 1940 और 1950 के एरा में तो हमारे देश में कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक सेपरेट देश बनाने के बारे में बातें करनी भी शुरू हो चुकी थी। इसलिए इस दौर में कम्युनल वायलेंस को ख़त्म करने के लिए और लोगों में भाईचारा लाने के लिए 40 करोड़, पड़ोसी और भाईचारा जैसे सीरियल्स बनने भी शुरू हो गए थे, जिसमें बस एक ही कॉमन मैसेज था कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें हमेशा साथ ही रहना है। जब इंडिया चाइना के साथ वॉर हार गया था, तब भी हकीकत जैसी फिल्म्स बनाई गई थी।
जिसका मैसेज था कि हमारा भारत एक पीस लविंग कंट्री है। क्या हिंदुस्तानी फौज ने आगे बढ़कर किसी की धरती पे कब्जा किया? तो क्या आज हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर किसी दूसरे देश के बंजर और पथरीले इलाकों पे कब्जा करें? फिर आया 1980s का ज़माना, जब देश में अल्कोहल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इंडिया के पहले टीवी सीरियल की शुरुआत किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक मैक्सिकन ने की थी। हमारा पहला इंडियन सीरियल था हम लोग, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली पर बेस्ड था, जिसके बाद फेमस एक्टर अशोक कुमार सारे इंडियंस को एक सोशल मैसेज भी देते थे। जैसे कि एक एपिसोड की स्टार्टिंग में ही उन्होंने दिखाया था कि एक घर की बड़ी बेटी जो कि पढ़ना चाहती थी, उसके घर वालों ने मिलकर उसको मैरिज के लिए फोर्स किया। दे दिया, नौकरी नहीं करने दी। अगर शादी ही मेरे लिए इकलौता रास्ता है तो वो सब दहेज चुकाते ना, जो मत परे घूमते हैं। इसलिए अशोक कुमार ने इसके एंड में ये भी बताया था कि बेटियों को पढ़ने दो ताकि वो बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इस परिवार की बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन माँ बाप जैसे तैसे उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि दहेज के लालचियों को खुश कर सकना उनके बस की बात नहीं है। 90s के एरा में तो हर दूसरा सीरियल वुमेन एम्पावरमेंट पर ही बेस्ड होता था। 2000 तक पहुंचते पहुंचते हमारे इंडियन सीरियल्स तो बिल्कुल ही बदल गए। जिन औरतों को पॉसेसिव बताया जाता था, अब उनको डिग्रेसिव बताया जाने लगा। लड़की को इतना कमजोर बना के बड़ा क्यों किया? ना कोई हुनर, ना कोई तालीम दिलवाई जिससे कि वो मुश्किल पड़ने पर खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सके। उसके बाद एंट्री हुई स्टार प्लस और जी टीवी की। देखो 1990s तक बस एक ही टीवी चैनल था, डीडी यानी कि दूरदर्शन, इसलिए उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। इसके बाद बस ऐसे ही सास बहू वाले सीरियल्स की लाइन बन गई। कहानी घर घर की, कभी सौतन कभी सहेली एंड सो ऑन। ये मत समझना कि हमारे इंडियन सीरियल सिर्फ आंटीज ही देखती होंगी, बल्कि कॉलेज के यंगस्टर्स भी ये सब देखते हैं। Indian television shows, are they good, bad or worse? I mean, they are good. अच्छे हैं, like टाइम पास के लिए। I feel कि थोड़ा फन हो जाता है। ज़रा सोचो इन इंडियन सीरियल्स का हमारे देश की वुमेन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके घर में भी ज़रूर कोई ना कोई लेडी होगी जो कि ये सब सीरियल्स से एडिक्ट होगी। कई आर्टिकल से तो पता चलता है कि इंडियन वुमेन्स ये सब सीरियल देखकर उनकी तरह ही बिहेव करने की कोशिश करती हैं और वो अपनी फैमिली को एक विलन की नज़र से देखती हैं। अपने हस्बैंड से महंगी महंगी ज्वेलरीज की डिमांड भी करने लगी हैं, हमेशा लड़ाई के मूड में रहती हैं और कई तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे बेचारी और ब्लनारी दिखाने की कोशिश करती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडियन सीरियल्स की हिस्ट्री आखिरकार क्या थी और अब आते आते क्या बन चुके हैं। आप चाहते हैं कि ये सास बहू वाले सीरियल्स की जगह फिर से किसी अच्छे मोटिव वाले सीरियल्स लॉन्च हों? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे ही इन सीरियल से एडिक्टेड है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।